नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी डायलॉग में हम बात कर रहे हैं बात बदलते बिहार की। बदलता बिहार क्यों? क्योंकि आपको याद दिलाऊं, आप फिल्मों के शौकीन तो होंगे और कुछ समय पहले तक जो फिल्में आती थी, अगर उनमें से एक दो के मैं नाम लेना चाहूं, अपहरण, गंगा जल, ये तमाम फिल्में थी जो बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी थी। और इन फिल्मों से एक बिहार की जो छवि थी कि बिहार में अपहरण उद्योग है, बिहार में कानून व्यवस्था लचर है, बिहार में विकास नहीं होता। और हम अपने आसपास भी जब देखते हैं, छोटे छोटे कामगार जो मजदूर होते हैं उनको देखते हैं, बिहार से आए, वो अपना पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी कमा रहे होते हैं, तो उनको देखकर भी बिहार की एक छवि बनती है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत पिछड़ा है, गरीब है। वहां के लोग जो है रोजगार के लिए देश भर में निकलते हैं। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं बात बदलते बिहार की, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिहार जो है बदल रहा है 20 साल में, पिछले 20 साल में, पिछले 2 दशक में। और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में बिहार बदला है, यह दावा किया जा रहा है। आज इसी दावे की हम पड़ताल करेंगे और हमारे साथ एक बहुत विशेष खास मेहमान जो हैं नितिन नवीन जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन नवीन जी, जोरदार तालियों के साथ नितिन नवीन जी का स्वागत कीजिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, युवा हैं, 4 बार से विधायक हैं, 4 बार से लगातार वहां जीत रहे हैं और अब एक अहम जिम्मेदारी है, तो इनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नितिन नवीन जी का प्रोफाइल देख लेते हैं, नितिन नवीन जी को थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं और उसके बाद उनसे सीधे सवाल होंगे इस छोटे से पैकेज के बाद। बिहार की राजनीति में युवा और ऊर्जावान चेहरा माने जाने वाले भाजपा नेता नितिन नवीन वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर वर्ष 2006 के उपचुनाव से शुरू हुआ। पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में नितिन नवीन ने पटना पश्चिम सीट से पहली जीत दर्ज की और पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2008 में परिसीमन के बाद पटना पश्चिम सीट का अस्तित्व समाप्त हो गया और उसकी जगह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बना। 2010 में इस नई सीट पर भाजपा ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया और वे जीते भी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर उन्होंने बांकीपुरा को भाजपा की सुरक्षित सीटों में शामिल कर दिया। तो बांकीपुरा को भाजपा के लिए सुरक्षित बना दिया। लेकिन क्या बिहार इतना बदला है कि इस बार जो सरकार है उसके लिए सुरक्षित होगा? शुरुआत करते हैं नितिन नवीन जी। पहला सवाल मेरा आपसे जो है वो ये कि अभी जो तस्वीर, 2 तस्वीरों की मैं आपसे बात करता हूं। एक तस्वीर जो अभी हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमरिया पुल का उद्घाटन किया, 6 लेन का शानदार ब्रिज बना। लेकिन एक तस्वीर और भी जो है वो बार बार लोगों के जहन में याद आती है, बिहार में गिरते पुलों की। 1 पुल, 2 पुल, 3 पुल, ऐसे करके कई पुल गिरे। तो बिहार की, बदलते बिहार की बात करो तो सही तस्वीर कौन सी है दोनों में? देखिए, बिहार में जिस ब्रिज की बात आज आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया, ओंटा सिमरिया, बिहार में 3 ऐसे ब्लॉकेज थे जिससे बिहार के आवागमन को हमेशा लंबी दूरी में सफ़र बदल जाता था। जिसमें एक राजेंद्र सेतु, जिसके ओंटा सिमरिया ब्रिज बना 6 लेन का। दूसरा था महात्मा गांधी सेतु, जो लंबे समय से एक ब्लॉकेज बना रहता था, जिसके कारण कहते थे कि बारात आज निकली है तो शादी आज हो जाएगी, ऐसा तय नहीं था। वहाँ पर 6 लेन का महात्मा गांधी सेतु ब्रिज बन रहा है। पुराने को भी मानिए प्रधानमंत्री जी ने 4 लेन करा दिया। और एक था कोइलवर ब्रिज, जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, आरा, शाहबाद जाने वाले, ये 3 ऐसे ब्लॉकेज थे जिससे बिहार के आवागमन को पटना राजधानी में घंटों की दूरी अब लगती थी। और आज आप देखेंगे, बेगूसराय जाइए 2 घंटे में, बोधगया जाइए 1.5 घंटे में, बक्सर जाइए 1.5 घंटे में। तो ये दूरियां जो किलोमीटर में लंबी दिखती थी, आज वो घंटों में कमी है। तो निश्चित रूप से ब्रिजेज के अंतर क्या हैं वो मैं बता रहा था। दूसरी बात आपने कहा जो ब्रिजेज की गिरने की बात, देखिए एक ही ब्रिज है जिस पे 2 बार उसके डिजाइन को लेकर फॉल्ट थे, उस पर जांच हुई और कार्रवाई के आगे बढ़े। लेकिन बिहार ही एक ऐसा पहला राज्य है जो रायपुर में रोड कांग्रेस की बैठक में माननीय गडकरी जी ने कहा था कि देश भर में ब्रिजेज के जाल बिछ रहे हैं और अब समय आ गया है कि ब्रिजेज के रख रखाव और मेंटेनेंस की बात की जाए। मुझे बताते हुए खुशी है कि बिहार पहला राज्य है जिसने अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पास किया और आज ही मैंने माननीय नितिन गडकरी जी को उसकी प्रति भेंट की। यानी बिहार ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का पूरा अपना खाका खींचा। आप कह रहे हैं कि पहला राज्य है जिसने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई। इसके तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल सुनने में लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या होगा इसमें। देखिए, आईटी पटना और आईटी दिल्ली के साथ हम लोगों ने एमओयू किया है। करीब 90 मेगा ब्रिजेज को हम लोगों ने इनके
हेल्थ इंडेक्स बनाने की कवायदा शुरू किया है, जो पूरा हेल्थ, ताकि ब्रिज की वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में इसके रखरखाव के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, उस रखरखाव के लिए हम मेंटेनेंस की पॉलिसी लाए हैं। साथ में हम ब्रिज का बार कोड और यूनिक कोड बना रहे हैं, यूनिक नंबर दे रहे हैं, जिससे कि किसी भी ब्रिज के पास आप जाएंगे तो उसके यूनिक बार कोड से ही आप पता कर लेंगे कि ब्रिज का पुराना इतिहास कब क्या रहा, कब इसको बनाया गया, समय समय पे इसके मेंटेनेंस के क्या काम हो रहे हैं और भविष्य में, और इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से हम जोड़ने जा रहे हैं। यानी बिहार के ब्रिजेज निश्चित रूप से सुरक्षित भी होंगे और भविष्य के जो रखरखाव की ज़रूरतें होती हैं उसको भी समय समय पे उसका मेंटेनेंस में जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज कल उसका ऐलान किया गया, बड़े जोर शोर से ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार इसमें पैदा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यह है कि एक कहावत है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अभी तो चुनाव आ गया है, मालूम नहीं चुनाव में पता चला कि उल्टा पलटी हो गई तो फिर कैसे होगा। देखिए, जिसने जो किया है जनता उसी पे भरोसा करती है। हम लोगों ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी हम लोगों ने 11.5 लाख दिया, जो डाटा सबके सामने है, और करीब 38 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो आज बिहार 50 लाख नौकरी देने वाला राज्य पिछले 5 वर्षों में दिया। तो अगर हम 50 लाख नौकरी दे सकते हैं 5 साल में, तो अगले 1 साल का हम जो 5 साल का जब रोड मैप बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने दिया है और आगे भी हम देंगे। ये जनता हम पर भरोसा करेगी और 1 करोड़ की नौकरी निश्चित रूप से 2025 से 30 के बीच में जो नीतीश कुमार जी की घोषणा है उस पर निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लेकिन ये जो पैकेज का ऐलान हुआ कि जिसमें जो रोजगार देगा, जो है निवेश करेगा बिहार में, उसको जो है आप निःशुल्क जमीन देंगे, लेकिन क्या लोग आएंगे? क्योंकि फिर से कह रहा हूं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल। इस चुनाव में भी लोगों के जहन में यही बात है कि भाई अगर सरकार पलट गई, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 6 महीने में 1,80,000 करोड़ के निवेश आए हैं बिहार में। जो हमारा इन्वेस्टर्स मीट हुआ था पिछले साल अगस्त महीने में, उसमें 1,80,000 करोड़ का MOU हो चुका है। तो ये बातें केवल आंकड़ों में नहीं है, ये तो आप हमारे MOU को देखेंगे तो आपको दिखेगा। आज 25,000 करोड़ बिजली के सेक्टर में अदानी ने इन्वेस्ट किया है। इसी प्रकार से 10-10 हज़ार करोड़ के कंपनी रिलायंस भी आ रही है। हमारे और बड़ी कंपनियां जो टाटा ने भी इन्वेस्ट किया बिहार में। तो आज के डेट पे हम इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है, हम शुरू से एग्रीकल्चर स्टेट रहे हैं। निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर्स को जो सबसे अधिक अट्रैक्ट करता है कि हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, बिजली कैसी है, पानी की उपलब्धता कैसी है। निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स का पहला चॉइस ये होता है, और दूसरा जो आप लॉ एंड ऑर्डर की। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा नीतीश कुमार की USP रही है। मैं ये नहीं कहता घटनाएं नहीं घटी, घटनाएं घटी पर संरक्षण नहीं मिला। जो पहले हम जंगल राज की बात करते हैं, क्यों करते हैं? जंगल राज का स्पष्ट मीनिंग ये है कि अपराधी अपराध करे, उसको सरकार के तरफ से उसको सुरक्षा मिले, वो है जंगल राज। और आज अगर अपराधी गलती से भी अपराध करता है तो उसको मालूम है कि 24 से 36 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ कर उसको जेल भेजा जाता है। ये है हमारी सरकार की योजना। लेकिन ये देखिए, लोग अगर इसको स्वीकार कर रहे हैं तो एक अच्छी पहल जो है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि निवेश जो करने वाला होता है वो राजनीतिक स्थिरता देखता है कि भाई क्या स्टेट में राजनीतिक स्थिरता है। मेरा सवाल यही है, क्योंकि चुनाव का समय है, तो आप इतना बड़े प्लान की घोषणा हुई है, लोग निवेश करें, इसको बढ़ावा दे जा रहा है, लेकिन लोगों को अभी राजनीतिक स्थिरता के लोगों के मन में जो है एक सवाल। मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा जवाब दूंगा। अभी हमने बिहार में हैम मॉडल के तहत 17,000 करोड़ के रोड एलिवेटेड बनाने जा रहे हैं गंगा के किनारे। करीब 5,000 करोड़ का गंगा दीघा से लेकर कोइलवर के बीच में है, और मुंगेर से भागलपुर के बीच में करीब 84 किलोमीटर का 10,000 करोड़ का हैम प्रोजेक्ट लेगा। अगर हमारे यहाँ बड़ी कंपनियों को, अभी जो निविदा हुई, सारे देश भर की बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट टेंडर में आ रही हैं। और हैम मॉडल क्या है? बेसिकली एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पहले करेगा और बाद में उसकी कलेक्शंस होगा। तो हम पर अगर विश्वास नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ से निविदा कैसे आती? तो 17,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट, और पहली बार बिहार ने हैम प्रोजेक्ट में गया। और मुझे जिस प्रकार से निविदा आई है, वो दिख रहा है कि देश भर की सारी बड़ी कंपनियां वहाँ अगर निविदा कर रही हैं तो उनको मालूम है कि स्टेबिलिटी भी है और ये सरकार भविष्य की सरकार है। मैं एक डेटा देख रहा था और मुझे लगता है कि ये डेटा आप जो कह रहे हैं उसको ये वेरीफाई भी करता है। बिहार में 384 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, और आज जो है NDA की सरकार आने के बाद से जो है ये संख्या अब 1,17,000
किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें हैं। तो ये डेटा तो ये बताता है कि वहाँ पे ग्रामीण सड़कें भी बड़ी स्तर पे बनी हैं और साथ साथ, लेकिन अभी भी राजमार्ग से कनेक्टिविटी जो है उसको लेकर के सवाल उठते हैं कई बार। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब 3000 किलोमीटर की सड़कें थी राजमार्ग की, आज करीब 6800 किलोमीटर की सड़कें राजमार्ग। लेकिन राजमार्ग को लेकिन उस रूप में देखना पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। उस समय केवल 2 लेन और सिंगल लेन की सड़कें थी राजमार्ग में भी, और आज हमारे पास कई 4 लेन की सड़कें हैं, कई 6 लेन की सड़कें हैं। और बिहार 4 बड़े एक्सप्रेसवे जो 6 लेन के हैं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, अभी रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा, यानी पूरा नॉर्थ साउथ बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ गई। जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग के, आज गंगा पे मात्र एक महात्मा गांधी सेतु और एक राजेंद्र सेतु, आज 40 लेन की करीब 8 मेगा ब्रिजेज बन रहे हैं गंगा पे। तो जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की दूरी थी वो समाप्त हो गई। और मैं जो ग्रामीण सड़कों के और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, आज हम पूरी तरह से संपर्क योजना के तहत सभी टोलों से एसएच को और एसएच को एनएच से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन है वो आपको आंकड़ों में 6000 से अधिक है। 6000 किलोमीटर तो हम केवल एनएच की बात करें, बड़े पैमाने पर हमने टोला की सड़कों को एसएच में कन्वर्ट किया है, जो करीब 28000 किलोमीटर से ऊपर की है। तो निश्चित रूप से ये जो ग्रोथ है बिजली में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, रोड्स में, ये हमारे नए बिहार की तस्वीर को बताया। लेकिन सवाल है, जो आपने इतनी सड़कें बनाई हैं, ये 1 वे हैं, 2 वे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये क्या सिर्फ बिहार से बाहर निकलने के लिए हैं या बिहार में वापसी? क्योंकि बिहार से माइग्रेशन सबसे बड़ा सवाल होता है। तो ये सड़कें 1 वे तो नहीं है ना, 2 वे भी है, बिहार से गया वापस भी आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोरोना कालखंड याद कीजिए, बिहार का चनपटिया ब्लॉक